आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कीबोर्ड के कुछ शॉर्टकट्स जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। लेफ़्ट साइड में आपको यहाँ पे दिख रहा होगा और राइट साइड में आपका इसका लैब करके इसमें आपको दिखाया जाएगा कि इसके शॉर्टकट्स किस प्रकार से आपको काम करते हैं। तो सबसे जो पहला शॉर्टकट्स आपका यहाँ पे दिया गया है CTRL+H से आपका दिखा रहा है होम, सॉरी यहाँ पे Alt+H होम दिखा रहा है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं जो आपका MS वर्ड है इसमें आपका क्या वर्क करता है। तो सबसे पहले इसमें हम काम क्या कर लेते हैं, जैसे मान लीजिए इसको हम यहाँ से साइज़ बड़ा कर लिए, ठीक है। अब यहाँ पे आपका H है, ठीक है। अब यहाँ पे आपका H है। अब उसके बाद से यहाँ पे अगर हम दबाते हैं Alt दबाते हैं तो यहाँ पे जो आपके मेन्यू बार होंगे, ठीक है ना, जो मेन्यू बार होंगे वही आपके ऑप्शन क्या हो रहे हैं, हाईलाइट हो रहे हैं। तो कह रहा है कि आपका शॉर्टकट की जो आपका दिया गया है वो आपका कह रहा है Alt के साथ H दबाने से जो आपके ऑप्शन बटन हैं जो H के वही क्या हो रहे हैं, हाईलाइट हो रहे हैं। तो यहाँ पे एक बार हम लोग फिर से देख लेते हैं। Alt दबाएंगे, फिर उसके बाद से कीबोर्ड से आपको H बटन दबाना है। तो सबसे पहले यहाँ पे होम टैब के ऑप्शन हाईलाइट हो जाएंगे Alt बटन से। उसके बाद अगर आप दबाते हैं H बटन तो आपका H बटन में जितने भी रिबन्स रहेंगे, जितने भी वर्क इसके हैं, अलग अलग वर्क हैं, तो इस तरह से आपको हाईलाइट होकर के मिलेंगे। अब उसके बाद से दूसरा जो आपका शॉर्टकट की दिया है CTRL+F, कह रहा है यहाँ पे फॉन्ट चेंज। तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे आपका दिया है CTRL दबाएंगे, उसके बाद से शिफ्ट दबाएंगे, उसके बाद से F दबाएंगे। तो यहाँ पे आपका क्या खुल जाएगा, फॉन्ट का डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। तो यहाँ पे फॉन्ट का डायलॉग बॉक्स खुलने के लिए आप अगर दबाते हैं CTRL के साथ D, अगर आप CTRL+, ठीक है ना, अगर D आप दबाते हैं तभी आपका फॉन्ट का डायलॉग बॉक्स खुलेगा। एक बार हम लोग फिर से देख लेते हैं। आपका कीबोर्ड में बटन कह रहा है CTRL+F दबाइए तो फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आप फॉन्ट चेंज भी कर सकते हैं और भी अलग अलग कार्य कर सकते हैं। जैसे अगर आप दबाते हैं कीबोर्ड से CTRL+F यहाँ पे दबा दिए तो फॉन्ट का डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। अब यहाँ पे जितने भी वर्क इसमें दिए गए हैं वह सभी वर्क इसमें से आप कर सकते हैं। उसके बाद से CTRL+D अगर दबाते हैं तभी आपका फॉन्ट का डायलॉग बॉक्स इस तरह से खुल जाता है। इस तरह से खुल जाएगा। अब खुलने के बाद से मान लीजिए हमने MS वर्ड में यहाँ पे टेक्स्ट लिखा है, इस टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लिए हैं, फिर CTRL+Shift+F दबा दिए हैं, ठीक। दबाने के बाद से यहाँ पे आपका फॉन्ट दिया है अलग अलग फॉन्ट, उसको सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद से ओके कर देंगे तो फॉन्ट आपका क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। इस तरीके से ये काम कर सकते हैं। उसके बाद से अगला जो आपका दिया गया है शॉर्टकट की जो अगला आपका है CTRL+Shift+, ठीक है ना। फिर कह रहा है ग्रो फॉन्ट साइज। तो इसका फॉन्ट अगर आपको इंक्रीज करना है तो आपको क्या दबाना पड़ेगा, यहाँ पे आपको बटन दे रहा है CTRL के साथ शिफ्ट दबाएंगे, उसके बाद से > दबा देंगे साथ में। तो आपको क्या करना है, इसको सबसे पहले टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लेना है, फिर उसके बाद CTRL शिफ्ट के साथ > दबाएंगे। यहाँ पे देखिए आपका जो फॉन्ट का साइज है वो आपका इंक्रीज हो रहा है। ऐसे ही अगर इसको आपको छोटा करना है तो यहाँ पे भी आपका वह ऑप्शन दे दिया है कि आपका > हो गया, लेस देन हो गया। ये सिंबल है, ये सिंबल जो आप देख रहे होंगे, जैसे आपका > है, लेस देन है, इसका एक वीडियो अलग से बना दिया जाएगा। उसमें जितने भी कीबोर्ड में आपके सिंबल्स हैं वो सभी के सिंबल्स आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपका ये हो गया। अब इसको क्या करना है, सेलेक्ट कर लेना CTRL शिफ्ट के साथ लेस देन जब आप दबाएंगे तो यहाँ पे आपका क्या होगा, जो फॉन्ट आपने सेलेक्ट किया है उसका साइज़ क्या होगा, छोटा हो जाएगा। तो इस तरह से बड़ा कर सकते हैं और इसी प्रकार से आप छोटा भी कर सकते हैं। ऐसे ही सेम आपका दिया है CTRL के साथ, देखिए बड़ा कोष्टक है, तो CTRL के साथ अगर यह बटन आप दबाएंगे तो कैसे काम करेगा। तो सबसे पहले आप टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लेंगे,
ठीक है ना। उसके बाद से ये बड़ा कोष्ठक दबाएंगे तो आपका ए बी टेक्स्ट बड़ा होगा, ठीक है ना। और छोटा कोष्ठक दबाएंगे, बड़े कोष्ठक में ही ओपन ब्रैकेट और आपका क्लोज ब्रैकेट होता है इसका नाम। इसे आप दबाएंगे तो ऐसे आपका ग्रो फॉन्ट हो जाएगा और श्रिंक फॉन्ट हो जाएगा। तो ये था हमारा CTRL प्लस एक क्लोज ब्रैकेट है, ठीक है ना, ये ओपन ब्रैकेट। अब उसके बाद से हमारा दिया है CTRL शिफ्ट प्लस P ग्रो एंड श्रिंक फॉन्ट। तो इसको आप सेलेक्ट कर लीजिए और कीबोर्ड से प्रेस कीजिए CTRL शिफ्ट के साथ आपको दबाना है P। तो यहाँ पे फॉन्ट का डायलॉग बॉक्स फिर से आप ओपन कर सकते हैं। अब यहाँ से जो फॉन्ट का साइज है इसको आप चूज कर लेंगे, उसके बाद से ओके बटन पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ से आपका फॉन्ट का साइज छोटा भी कर सकते हैं और बड़ा करना है तो CTRL शिफ्ट के साथ भी फिर से दबाएंगे। तो यहाँ से आप बड़ा भी कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे आपका साइज़ कुछ और दिया है छोटा, यहाँ पे मैक्सिमम साइज 72 दिया है, ठीक है ना। या फिर आप इसमें से अगर लिखेंगे, ठीक है ना, मान लीजिए हमने यहाँ पे लिख दिया 100, उसके बाद से कर दिया यहाँ से ओके, तो आपका फॉन्ट का जो साइज़ है वो 100 हो जाएगा। इसी प्रकार से आपका अगला दिया है CTRL शिफ्ट प्लस L। यहाँ पे आपका दिया है CTRL शिफ्ट प्लस L। इसको आपको करना क्या है, सबसे पहले टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आपको CTRL शिफ्ट के साथ L जैसे ही दबाएंगे तो आपका जो टेक्स्ट है बुलेट में क्या होगा, कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे कि आपका जो टेक्स्ट है बुलेट में कन्वर्ट हो गया। तो कोई भी अगर आपका टेक्स्ट रहेगा तो उसको बुलेट में कन्वर्ट करना है तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। फिर अगला दिया है ALT CTRL प्लस L बुलेट एंड नंबर्स। मान लीजिए यही टेक्स्ट है आपका, ठीक है ना। इस टेक्स्ट का साइज यहाँ से इंक्रीज कर लीजिए। इंक्रीज करने के बाद से ALT दबाना है और उसके बाद से CTRL, फिर उसके बाद से L दबाना है। तो आप ALT दबाएंगे, ठीक है ना, ALT के साथ में CTRL दबाएंगे, फिर उसके बाद से L दबा देंगे। ये आपका कह रहा बुलेट एंड नंबरिंग। इस टेक्स्ट को सबसे पहले क्या करेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद से ALT CTRL के साथ L दबा देंगे। तो यहाँ पे आपका बुलेट एंड नंबरिंग आपका आ जाएगा इस प्रकार से। उसके बाद यहाँ से भी आप चेंज कर सकते हैं। फिर इसमें आपका अलग अलग टाइप्स दिया है, इसमें से भी आप कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जो अगला आपका दिया गया शॉर्टकट की CTRL प्लस M अगर आप यहाँ पे प्रेस करते हैं, यहाँ पे आपका लिखा गया डिक्रीज इंडेंट। जो आपका इंडेंट का साइज है, जैसे आप यहाँ पे देख रहे होंगे इंडेंट, इसी इंडेंट को हमको CTRL साथ M दबाएंगे तो यही इंक्रीज होगा। और इसी तरह से आप CTRL शिफ्ट के साथ, अगर यही चीज़ें CTRL शिफ्ट के साथ आप M दबाते हैं तो आपका डिक्रीज होगा। तो यहाँ पे देखिए CTRL M हो गया, थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पे इंक्रीज कर लीजिएगा। उसके बाद से अगला CTRL शिफ्ट प्लस M, ठीक है ना, ये आपका डिक्रीज कर लीजिएगा। थोड़ा सा उल्टा हो गया है तो यहाँ पे इसको सही कर लीजिएगा। फिर उसके बाद से अगला जो आपका ऑप्शन है CTRL प्लस B और CTRL शिफ्ट प्लस B बोल्ड। इसी है जो है आपका टेस्ट है, ठीक है ना, इसी को बोल्ड करना है। तो हम नॉर्मली आप उन टाइप के बोल्ड जो आपका बटन दिया है, रिबन दिया है, इस पर क्लिक करेंगे तो बोल्ड हो जाएगा। सेम उसी प्रकार से इस टेक्स्ट को आप सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद से CTRL के साथ B दबा देंगे, तब भी आपका टेक्स्ट क्या हो जाएगा, बोल्ड हो जाएगा। इस तरीके से कर सकते हैं। उसके बाद अगला जो आपका ऑप्शन दिया है CTRL शिफ्ट, यहाँ पे देखिए इसी ऑप्शन में आपका दूसरा ऑप्शन दिया है CTRL शिफ्ट प्लस B। इसको आप बोल्ड सबसे पहले हटा दीजिए, उसके बाद CTRL शिफ्ट के साथ भी दबाएंगे, तब भी आपका बोल्ड हो जाएगा। उसके बाद से अगला ऑप्शन आपका दिया गया है CTRL प्लस I। तो इस टेक्स्ट को अगर आपने सेलेक्ट किया है
तो यही टेक्स्ट जो आपका है थोड़ा सा इटैलिक हो जाएगा, तिरछे में हो जाएगा। यही टेक्स्ट जो आपका सीधा लिखा है तिरछे में हो जाएगा। यही काम हम CTRL शिफ्ट के साथ आज दबाएंगे तब भी यही काम आपका होगा। और ये सभी काम आपका MS वर्ड में हो रहा है, ये आप ध्यान देंगे। फिर उसके बाद से अगला ऑप्शन है आपका CTRL+U। CTRL+U अगर आप प्रेस करते हैं तो आपके टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन आता है। यही काम हम CTRL शिफ्ट के साथ U दबाते हैं तब भी आपका अंडरलाइन आ जाएगा। उसके बाद से CTRL के साथ आप शिफ्ट के साथ D दबाते हैं तो डबल अंडरलाइन आ जाएगा। ये आपका अगला ऑप्शन में आपका दिया गया CTRL शिफ्ट+D। तो यहाँ पे देख लीजिए डबल अंडरलाइन। इस टेक्स्ट को आप सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद CTRL शिफ्ट के साथ D दबाएंगे तो अगर आप अंडरलाइन पहले से किए तो हट जाएगा। अगर फिर से वही प्रेस करते हैं कि तो आपका डबल अंडरलाइन आ जाएगा उस टेक्स्ट के नीचे। फिर उसके बाद से आपको करना क्या है, अगला जो आपका दिया गया है CTRL शिफ्ट प्लस मतलब CTRL शिफ्ट और प्लस दबाएंगे तो आपका सुपर स्क्रिप्ट होगा। इसके लिए आपको यहाँ पे टेक्स्ट लिख लेना है। जैसे यहाँ पे हम कुछ टेक्स्ट लिख लेते हैं, फिर लिखने के बाद इस तरीके से आप फार्मूला पढ़े होंगे। तो इसको मान लीजिए हमको नीचे करना है, H2O का लिखा गया है तो इसका जो फार्मूला है जो 2 लिखा है इसको नीचे करना है। तो इसको अगर नीचे करना है CTRL के साथ बराबर दबाएंगे तभी आपका क्या हो जाएगा, सब स्क्रिप्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले इस टेक्स्ट को आप क्या करेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद से CTRL के साथ आपको प्रेस करना है बराबर, तो आपका क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा सब स्क्रिप्ट। उसके बाद से इसको आपका जो फार्मूला देखे होंगे आपका इस ब्रैकेट के जस्ट ऊपर रहता है। तो यहाँ पे आपको क्या करेंगे, CTRL शिफ्ट के साथ आप प्लस दबाएंगे तो आपका सुपर स्क्रिप्ट हो जाएगा। उसके बाद से अगला जो आपका ऑप्शन दिया गया है शिफ्ट प्लस F3 चेंज कीज। इसका मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे वर्ड लिख लेते हैं, ठीक है ना, एप्पल लिख लिए, फिर आप बॉय लिख लें। यही 2 वर्ड आप लिखे हैं। लिखने के बाद यहाँ पे अगर हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं तो जो अगला शॉर्टकट की दिया है शिफ्ट प्लस F3, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस टेक्स्ट को सबसे पहले सेलेक्ट कर लेंगे, शिफ्ट के साथ F3 बटन दबाएंगे तो आपका जो होगा चेंज कीज में परिवर्तन होगा। देखिए स्मॉल लेटर हो गया है, कैपिटलाइज ईच वर्ड हो गया है, ठीक है ना। उसके बाद से कैपिटल में हो गया, स्मॉल में हो गया, एक आपका कैपिटलाइज। इसी ऑप्शन को अगर आपको देखना है तो MS वर्ड में, ठीक है ना, MS वर्ड में आपको यहाँ पे मिल जाएगा चेंज केस। ये आपका होम टाइप के फॉन्ट ग्रुप में मिलेगा, ठीक है ना, चेंज केस। यहाँ से देखिए सेंटेंस केस, ठीक है ना। उसके बाद सेंटेंस केस है, लोअर केस है, अपर केस है और कैपिटलाइज ईच वर्ड है और टोगल केस। ये 5 केस आपके यहाँ से दिए गए हैं। यहाँ से भी आप इसी काम को कर सकते हैं। फिर अगला है CTRL के साथ L। ये अगर आप प्रेस करते हैं CTRL के साथ L तो आपका जो टेक्स्ट है लेफ्ट में आ जाएगा। अगर मान लीजिए यही टेक्स्ट राइट में दिया गया है, इसी को सेलेक्ट कर देंगे तो यही आपका टेक्स्ट क्या हो जाएगा, लेफ्ट में हो जाएगा। लेकिन इसको करना आपको क्या है, अगर यही टेक्स्ट है, ठीक है ना, CTRL साथ है, ठीक है ना, L अगर आप दबाते हैं, ठीक है ना, मान लीजिए आपका टेक्स्ट राइट में है, इसी को लेफ्ट में करना है तो आप लेफ्ट में कर सकते हैं। और इसी टेक्स्ट को सेंटर में बीच में करना है तो CTRL के साथ E दबाएंगे तब आपका क्या हो जाएगा, सेंटर में हो जाएगा। इसी टेक्स्ट को सेंटर में कर सकते हैं। तो ये थे हमारे कुछ शॉर्टकट की जो कीबोर्ड में डेली उपयोग होने वाले शॉर्टकट्स की हैं। इसमें अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। इसमें आशा करते हैं कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।